नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम एसएससी के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ बने हैं। तो चलिए हम बायोलॉजी पर आज चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन पर, और उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता। तो इसमें से स्थान जो स्पंज है वो बदल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दनी साइरिंग्स किस में वाक्तंत्र है। तो ये हो जाएगा सी, पक्षी में वाक्तंत्र है। नेक्स्ट है, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया की शीर्ष परभक्षी कौन है। तो एशिया के परभक्षी जो कि संकटापन है, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो ये जो ढोल है वो है। नेक्स्ट है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो कैसे भिन्न है। तो इसमें क्या होता है कि जो चमगादड़ है उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसका मध्य पट कहते हैं या डायफ्राम कहते हैं। तो वो चीज़ का अंतर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आंसर साथ में दिया हुआ है, इसलिए हम पेन का यूज नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियताफी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही मेरा कौन हो जाएगा। तो उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, तो ये अनियतापी कहलाता है, मतलब कि नियत ताप नहीं रहता है। नेक्स्ट है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आते हैं सरीसृप में आते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जीव तापमान के कम परास चरम सहन कर सकते हैं और उनमें खूब बढ़ते हैं, यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है तनुतापी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड निम्न में से किसकी किस्म है। कॉड निम्न में से किसकी किस्म है। तो ये मछली की किस्म है। नेक्स्ट है, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है। कपोत दूध कौन उत्पन्न करता है। तो ये करता है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा हो जाएगा गंगा। ठीक है, और सॉरी गंगा में सूस यानी कि डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल है। तो संसार के सबसे दुधिया नस्ल कौन है। तो होल्स्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ग्रंथि किससे संबंधित है। हरित ग्रंथि किससे संबंधित है। तो जन्म से, उत्सर्जन से, श्वसन से, पाचन से। तो ये हो जाएगा उत्सर्जन से हरित ग्रंथि संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी कौन नहीं है। तो शार्क नहीं है, बाकी स्तनपायी हैं। और नेक्स्ट है, डायनासोर थे। तो डायनासोर किस तरह के जीव थे, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, तो ये सरीसृप थे जो अब लुप्त हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। तो ये होता है आँख पर होता है। नेक्स्ट है, डायनासोर कितने वर्ष से विलुप्त हैं। तो ये डायनासोर जो हैं लगभग 135 मिलियन वर्ष से ये विलुप्त हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है। विष रहित है। तो अजगर इसमें से विष रहित है, बाकी में सब में विष होता है। नेक्स्ट है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है यानी कि बंदर है। तो कौन है। तो वो बंदर का नाम है गिबन। नेक्स्ट है, एस्टेरियस तारामीन, साइक्नस समुद्री अर्चन, एंटीडोन समुद्री तीली सभी किस संघ के उदाहरण है। तो ये सब किस संघ के आते हैं, यानी कि कह सकते हैं एस्टेरियस, एकानाइस,
और एंटीडोन, ये सब किस संघ का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा इका नोरमेटा। इका नोरमेटा के ये सब उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो अमीबा अपना भोजन खाद्य धनी में पचाता है। नेक्स्ट है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है ब्रेलिंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी है? तो नियततापी प्राणी कौन है? तो ये व्हेल मछली जो है ये नियततापी प्राणी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो शीत रक्त वाला जानवर कौन सा हो जाएगा? तो ये सांप हो जाएगा, यानी कि इसका ठंडा रक्त होता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कुटक किस में नहीं पाया जाता है? कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो ये शुतुरमुर्ग में जो है उसमें कुटक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो स्थानीय स्तर पर जो है साइबेरिया सारस जो है ये विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है पैंथेरा टाइग्रिस, जो वे भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रजाति का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो इसमें से हो जाएगा हमारा सफ़ेद पेट वाला बगुले का ये जो अस्तित्व है एक खतरे में है, अत्यंत खतरे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? तो मछली कौन सी है? तो अश्वमीन जो मछली है एक प्रकार की ये मछली है। नेक्स्ट है मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, पंख एवं पुच्छ। ठीक है, तो इन लोग दिशा परिवर्तन में और संतुलन बनाए रखने में इन लोग के जो पक्षी है उन लोग के सहयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों में शीशा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो अरक्तता। ठीक, इसलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो इसमें से मछली कौन है? देखिए डॉग फिश है ये मछली है, बाकी सिल्वर फिश है ये मछली नहीं है, स्टार फिश है ये भी मछली नहीं है, कटल फिश है ये भी मछली नहीं है। नेक्स्ट है ऐसे अकशेरुकी को क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं कॉकरोच। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग कहाँ होता है? तो उसका श्वसन अंग और उसका ट्रैकिया होता है, यानी कि वातक में होता है, इसलिए वो नहीं जीवित रह सकता जल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है? तो इसमें होती है तिलचट्टा में और झींगा में ये वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है। साइकन साइफा स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और स्पॉन्जिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सब हो जाएगा पोरीफेरा का उदाहरण है। नेक्स्ट है छाल वल्क पर उगने वाली कवक को किस प्रकार का कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा वल्कवासी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? किसको? फोरामिनीफेरा कहते हैं। नेक्स्ट है नेरिस फेरेटिमा केचुआ तथा हिरेडोनेरिया रक्त सूचक चूसक जोंक किस संघ के आते हैं? मतलब एक तरीका से कह सकते हैं जो जोंक होते हैं किस संघ के होते हैं? तो जोंक जो होते हैं
एनेलिडा संघ के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडन करने के पश्चात उसके अवशोषित कर लेता है? तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है। तो ए राइजोजोफ्स जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिरे से पूंछ तक खंडित होता है? तो ये हो जाता है हमारा सी, वालिन जाति का। नेक्स्ट है, मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? इको प्रणाली जो आती है ये सर्वाहारी प्रणाली में आती है। नेक्स्ट है, एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? तो ये जो क्रम है ये दोनों का अलग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? तो जुगाली इसमें से कौन करता है? तो गाय करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौर्य लेसर टाइडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? छिपकली। नेक्स्ट है, कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है? तो ये जो ईस्ट है ये अल्कोहल किण्वन करता है। बोविडी ओविस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये भेड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी कौन सा जानवर हो जाएगा? तो व्हेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा संचरण। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो ये हो जाएगा एमिलेस। नेक्स्ट है, कैनिस फेलियोरिंग्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा हमारा कुत्ता, मतलब किसका है वैज्ञानिक नाम? तो कुत्ता का कैनिस फेमिलियोरिस, ये वैज्ञानिक नाम कुत्ता का है। नेक्स्ट है, वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादप पौधे को विभाजित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस पाइलम संघ का एक उदाहरण है। तो किसका है? मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षियों के पंख अंग के उदाहरण है। तो किस तरह के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हमारा समरूप का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मोलस्का संघ के आता है। पेंगुइनस का शरीर होता है और इसके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिसमें अच्छे तैराक होते हैं। तो किस तरह का बना होता है? तो ये होता है धारा रेखीय बना होता है। नेक्स्ट है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। एक्वस एसिनस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है गधा। नेक्स्ट है, मकड़िया किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, मतलब किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, रोडेसिया स्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होगा गिलहरी, ठीक, मतलब वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट है, तिलचट्टा के शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका त्वचा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिनमें कीट भी सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में जल का संवहन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें नहीं पाए जाते हैं, फ्यूरेनिया में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सजीव के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है। तो किस का होता है? प्लांटी का भाग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवक प्रकाश
संश्लेषण नहीं करते हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कार्लेटा रजुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये हो जाएगा हृदय अधर भाग में होता है। नेक्स्ट है, लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर हैं, तो वह हैं आर्थ्रोपोडा के हैं। नेक्स्ट है, एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14वें में 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं का प्राणिक। नेक्स्ट है, प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवणीय एवं असमिति होते हैं, तो ये होते हैं पोरीफेरा होते हैं। नेक्स्ट है, अर्जुकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका सत्य हो जाएगा क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस जगत किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित हैं? तो ये हो जाएगा मोनेरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय समिति त्रिकोण की